हेलो हाय, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका सौरभ सिंह, ज्ञान सेतु क्लासेस में आपका स्वागत है। ठीक है, आज देखते हैं 29 जनवरी से रिलेटेड सारे करंट अफेयर। ठीक है, सारे तो नहीं, मैंने 10 क्वेश्चन का सेट बनाया है। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैंने इसको सेट किया है, WPL में शतक लगाने वाली पहली महिला कौन है। WPL में शतक लगाने वाली पहली महिला कौन है। वो है नेट सीवर ब्रंट। कौन है? नेट सीवर ब्रंट। नेट सीवर ब्रंट जो है वो इंग्लैंड से बिलोंग करती हैं। इंग्लैंड मतलब वो बेसिकली इंग्लैंड के प्लेयर हैं और अभी वो WPL यानी कि विमेन प्रीमियर लीग में वो मुंबई इंडियंस के तरफ से क्या कर रही हैं? खेल रही हैं। ठीक है, और उन्होंने ही सबसे पहला शतक लगाया है। ठीक है, WPL में। चलिए, तो WPL के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। ठीक है, WPL जो है उसका शुरुआत 2023 में हुआ था, यानी कि उसका पहला संस्करण। उसके बाद 2024 में खेला गया, फिर 2025 में और अभी 2026 में खेला गया। ठीक है, तो 2023 और 2025 में मुंबई इंडियन ने खिताब जीता था। 2024 में आरसीबी ने जीता था। ठीक है, WPL को कौन रेगुलेट करती है? BCCI रेगुलेट करती है। और BCCI का फॉर्मेशन ईयर क्या है? 1 दिसंबर 1928। हेडक्वार्टर मुंबई में है और उनके चीफ कौन है? चीफ हैं, उनके चीफ हैं उनके चीफ हैं मिथुन मिन्हाज। ठीक है, तो चलिए इतना क्लियर हो गया इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए इसी में देखते हैं कि पहली महिला से रिलेटेड जितना भी करंट अफेयर है उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, गणतंत्र दिवस में 2026 पर 2026 में परेड में 140 पुरुषों के जवानों वाली CRPF मार्चिंग टुकड़ी, यानी कि 140 जवानों के मार्चिंग टुकड़ी के नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बन गई है? सिमरन बाला। दूसरा क्वेश्चन है, साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? काम्या कार्तिकेयन। उसके बाद है, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? संगीता बरुआ। उसके बाद है, रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सोनाली मिश्रा को। नागपुर, आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, नागपुर विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? मनीला मकरन क्षीरसागर। ठीक है, नागपुर विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बन गई? ठीक है, टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट में शामिल होने वाली पहली महिला भारतीय कौन है? प्राजक्ता कोली। टाइम 100 क्रिएटर्स में लिस्ट में। ठीक है, भारतीय नौसेना में पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी? ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, फिर भी मैंने इसको सिलेक्ट किया क्योंकि मुझे इंपॉर्टेंट लगा। ठीक है, आस्था पुनिया है। भारत की पहली महिला ई वोटर कौन है? विभा देवी है। ठीक है, विभा देवी है। चलिए उसके बाद है, पहली महिला केंद्रीय विधि सचिव कौन बनी है? अंजू राठी राणा बनी है। ठीक है, नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? नेटुम्बो नंदी नदेतवा, नामीबिया की। ठीक है, नामीबिया कहां की कंट्री है? अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है, दुनिया के सिर्फ 10 सबसे अमीर महिलाओं की सूची में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन सा है? रोशनी नाडर, जो HCL के चीफ है। राष्ट्रमंडल की महासचिव बनने वाली पहली महिला अफ्रीकी महिला कौन है? शर्ली बाचवे। ठीक है, शर्ली बाचवे घाना की है ये। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर भारतीय तिरंगा फहराने वाली पहली महिला CISF अधिकारी पहली महिला से कौन है? गीता समोता। किसे बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक कमीशन नियुक्त किए गए? पहली हिंदू महिला, ध्यान दीजिएगा, बलूचिस्तान में, इंडिया में नहीं, बलूचिस्तान में। ठीक है, कशिश चौधरी। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला नियुक्त किया गया है कौन? क्रिस्टी कोवेंट्री को। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की विश्व पर्यटन संगठन की पहली महिला, विश्व पर्यटन संगठन, ठीक है,
वर्ल्ड टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला सचिव किसे नियुक्त किया गया है? शेख नासिर अल नवाइस को। शेख नासिर अल नवाइस को, ये एक महिला है, ठीक है। किस भारतीय राष्ट्रपति की पहली एडीसी नियुक्त किया गया है? किस भारतीय राष्ट्रपति ने पहली एडीसी नियुक्त किया है? वो है लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी। यहां थोड़ा मुझे लिखने में मिस्टेक हो गया है। किस भारतीय राष्ट्रपति ने पहली महिला को एडीसी किया है, नियुक्त किया गया है? लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी। चलिए, ये था पहली महिला करंट अफेयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, घड़ियाल का दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक आवास पाया गया, कहां पाया गया? पहला तो हम लोग सभी लोग जान रहे हैं, या नहीं जान रहे हैं तो मैं बता दूं, पहला था चंबल, घड़ियाल का सबसे बहुत अच्छा आवास था। दूसरा में जो पोजीशन पे आ गया है वो आ गया है गंडक। कौन सा आ गया है? गंडक, ठीक है। दूसरा में पोजीशन में कौन सा आ गया है? गंडक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन, ऑपरेशन मेगाबुरु की शुरुआत किस राज्य में किया गया है? मेगाबुरु, ऑपरेशन मेगाबुरु की शुरुआत किस राज्य में किया गया है? वो किया गया है झारखंड में। कहां किया गया है? झारखंड में, ठीक है। चलिए, ये था तीसरा क्वेश्चन। झारखंड में जो ऑपरेशन मेगाबुरु किया गया है वो एक्चुअली क्या है? वो नक्सल के विरुद्ध ऑपरेशन है। और ये ऑपरेशन में जो नक्सल का मेन कमांडर जो चीफ था, उनका नाम था पतिराम मांझी एलियस अनिल दा, जिसपे कि 1 करोड़ रुपए का बाउंड्री था, ठीक है। उसको भी उनको मार गिराया गया, ठीक है। क्वेश्चन हो सकता है डायरेक्ट ऐसे पूछ दे कि वो कौन सा नक्सल का कमांडर था, इस पे 1 करोड़ का बाउंड्री था, जिसको हाल ही में किस ऑपरेशन के थ्रू मार गिराया गया? तो ये कौन सा होगा? ऑपरेशन मेगाबुरु। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, एशियाई ओलंपिक परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? एशियाई ओलंपिक परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? पहले कौन थे या अब तक कौन थे? रणधीर सिंह थे, ठीक है, जो पहले भारतीय हुआ करते थे, रणधीर सिंह। उनको स्वास्थ्य कारण की वजह से यह पद छोड़ना पड़ा है और उनके जगह पर किनको दिया गया है? उनके जगह पर इनको दिया गया है शेख जुआन बिन हमद अल थानी, जो कहां के हैं? कतर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने किस राज्य में पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, वो है केरल। कौन सा है? केरल, ठीक है। वो राज्य केरल में, केरल में पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है, ठीक है। देखिए यही स्वनिधि क्रेडिट कार्ड है, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर हो गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रजीत बिंदा का निधन हो गया, वो किस संस्था से संबंधित थे? वो किस संस्था से संबंधित थे? वो थे पूर्व बीसीसीआई चीफ थे, वो पूर्व बीसीसीआई को वो हेड किए थे, पूर्व बीसीसीआई चीफ थे वो, ठीक है। बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष आईएस बिंद्रा का निधन, यही वो शख्स थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना जो पंजाब सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है, इसमें परिवार को कितने राशि की मुफ्त इलाज मिलेगी? फिर से क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री, ठीक है, मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना, मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना जो कौन लॉन्च की? पंजाब सरकार लॉन्च की है। इसमें एक परिवार को कितने राशि की मुफ्त इलाज मिलेगी? वो होगा 10 लाख। 10 लाख का मुफ्त इलाज दिया जाएगा। और ये कौन सी गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है? पंजाब गवर्नमेंट ने। आप देख पा रहे होंगे ये कौन है? भगवंत मान। ये भगवंत मान है पंजाब के सीएम, और इन्होंने ही ये घोषणा की है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2024 के जेसी डेनियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किन्हें किया गया है? जेसी डेनियल जो है मलयालम सिनेमा का बहुत ही चर्चित और बहुत ही फेमस क्या है? अवार्ड है, ठीक है। जो कौन सी गवर्नमेंट देती है?
केरल की गवर्नमेंट देती है। कौन सी गवर्नमेंट देती है? केरल की गवर्नमेंट देती है, ठीक है ना। और वही है इस बार किनको दिया गया है? ये अभिनेत्री को पहचानते हैं आप लोग? ठीक है, नहीं पहचानते कोई बात नहीं है, नाम मैंने लिखा है। इनका नाम है सरदा। क्या नाम है? सरदा। सरदा को इस बार 2024 के लिए जेसी डिलनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, 2024 के लिए, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है, पोंग साओ पास अंतरराष्ट्रीय महोत्सव का आयोजन कहां किया गया है? पोंग साओ पास, ठीक है, पोंग साओ पास अंतरराष्ट्रीय महोत्सव का आयोजन कहां किया गया? बताएं जरा, कहां किया गया इसका आयोजन? इसका आयोजन किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। वही अरुणाचल प्रदेश जिसकी राजधानी क्या है? ईटानगर, ठीक है। और ये जो अरुणाचल प्रदेश है ये पोंग साओ अंतरराष्ट्रीय महोत्सव मनाता है। और ये पोंग साओ है क्या है? पोंग साओ एक पास है जो कि अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बॉर्डर के नजदीक है। देखिए यहाँ पे है ना पोंग साओ पास, ध्यान से देखिए, इसको मैं गंदा नहीं करूंगा, ठीक है। आप देखिए ये पोंग साओ मैंने मैप को भी ऐड किया है, पोंग साओ पास है। अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार अरुणाचल प्रदेश से बॉर्डर शेयर करता है, वहीं पे ये पास है। और वहीं पे ये क्या मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय महोत्सव मनाया जाता है। एक्चुअली ये क्या है, ये जो है हर साल जनवरी के तीसरे सप्ताह मनाया जाता है, यानी कि 20-21 के में, ठीक है, 20-21 तारीख को। और ये अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के कल्चर को ब्लेंड किया जाता है इसमें, ठीक है। दोनों के कल्चर को, दोनों का इस महोत्सव में दोनों कल्चर एक हिस्सा के रूप में निभाया जाता है, मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, ये इतना समझ गए हम लोग, आगे देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सर मार्क टेली का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? उनका संबंध किस क्षेत्र से है? ठीक है, सर मार्क टेली का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से? उनका संबंध है पत्रकारिता से। वो बीबीसी के भी पत्रकार रह चुके थे। और वो कहां से थे? वो ब्रिटेन से थे, ठीक है। और ब्रिटेन और इंडिया दोनों से वो बिलोंग करते थे, ठीक है ना। बिलोंग करते थे मतलब उनका कार्यक्षेत्र दोनों जगह था, ब्रिटेन और इंडिया भी थे। और ये बहुत ही महान पत्रकार थे, इनके द्वारा बहुत सारा ये बुक भी लिखा गया, बहुत सारा तो नहीं, 1-2 बुक लिखा गया है जो कि बहुत ही पॉपुलर बुक है। और मार्क टेली जो थे इनका निधन हो गया, ठीक है। इनका एक पॉपुलर बुक है, वो है नो फुल स्टॉप इन इंडिया, इंडिया इज इन स्लो मोशन, ठीक है, इनका ये बुक है। चलिए, तो आज ये 10 क्वेश्चन था, ठीक है। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा और आगे भी मैं इससे बेहतर क्लास लाने का कोशिश करूंगा, ठीक है। सो धन्यवाद।